हालांकि किसी भी बिजनेस प्लान का कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है और इसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। नॉर्मली एक बिजनेस प्लान के कुछ पार्ट्स होते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। नेचर, लीगल स्ट्रक्चर, प्रोडक्ट और सर्विसेज, टारगेट मार्केट, बिजनेस मॉडल, मैनेजमेंट टीम, मार्केटिंग प्लान, गोल्स, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, फंड लोन रिक्वायर्ड ETC को प्रॉपर बताया जाता है। बाकी के बिजनेस प्लान का पूरा डिस्क्रिप्शन इस पार्ट में लिखा होता है, इसलिए पार्ट को सबसे लास्ट में बनाना बेहतर होता है। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज से कौन सी समस्या सुलझ रही है या ये लोगों के क्या काम आ रही है। आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज दूसरों से कितना अलग है। लोग आपके प्रोडक्ट को क्यों खरीदेंगे। आप अपने प्रोडक्ट को कैसे बनाएंगे और क्या वो तरीका सबसे बेहतर है। क्या आपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का ट्रेडमार्क, पेटेंट ETC का रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। प्रोडक्ट सर्विस डिस्क्रिप्शन को अलग पार्ट में भी दिखाया जा सकता है। इस पार्ट में आपके प्रोडक्ट या सर्विस के टारगेट मार्केट से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट बातों का एनालिसिस किया जाता है, जैसे टारगेट मार्केट, मार्केट साइज और डिमांड। आप किसे बेचेंगे, टारगेट कस्टमर, उनका बिहेवियर, क्लास एंड परचेसिंग पावर। आपके कंपेटिटर्स कौन है और उनके पास कितना मार्केट शेयर है, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। फ्यूचर में डिमांड और मार्केट में होने वाले इंपॉर्टेंट चेंजेस। बिजनेस प्लान का ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इस पार्ट में उन सभी नीतियों का एक्सप्लेनेशन होता है जो आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कस्टमर तक पहुंचाने और मार्केट प्रमोशन के लिए यूज में लाना चाहते हैं। इस पार्ट के अंदर आपको कुछ बातों को डिटरमिन करना होता है। आपके प्रोडक्ट या सर्विस मार्केट में अपनी जगह कैसे बनाएंगे। आपके टारगेट कस्टमर कौन है जो सबसे पहले आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज में इंटरेस्ट दिखाएंगे और आप उन तक कैसे पहुंचेंगे। आपकी प्राइसिंग पॉलिसी क्या होगी। आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस को किस तरह से प्रमोट करेंगे, जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट ऑन सोशल मीडिया ETC। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसमें बिजनेस ऑपरेशंस यानी कि बिजनेस कैसे चलेगा, इससे रिलेटेड सभी बातों की प्रॉपर नॉलेज होती है, जैसे बिजनेस प्लेस, आप किस जगह पर अपना बिजनेस करेंगे, क्या आप जगह खरीदेंगे या किराए पर लेंगे। प्रोडक्शन फैसिलिटी एंड सिस्टम, आपके पास प्रोडक्शन फैसिलिटी किस प्रकार की है और क्या ये जरूरत के मुताबिक है। परचेस प्लान, आप अपने इनपुट्स को किस तरह से खरीदेंगे और क्या ये सबसे बेहतर तरीका है। प्रोडक्शन प्लान, आप किस प्रकार अपने प्रोडक्ट का उत्पादन करेंगे, डिमांड के बेस पर या एस्टिमेट्स के बेस पर। वर्कफोर्स स्ट्रक्चर एंड देयर रोल्स, आपके एम्प्लॉइज के पोस्ट, काम का एरिया और उनकी जिम्मेदारियां। सिस्टम्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आपके बिजनेस का मेन IT सिस्टम किस तरह का होगा। स्टोर फैसिलिटी, आप कितना स्टॉक रखेंगे और कहां पर रखेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस, किसी भी बिजनेस प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्योंकि ये पार्ट आपके बिजनेस की सारी इंपॉर्टेंट बातों और प्रोजेक्शन को फिगर्स या नंबर्स में प्रेजेंट करता है। इसी पार्ट से बैंक या वेंचर फर्म को आपके बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन और इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट का पता चलता है, जिसके बेस पर बैंक्स लोन देते हैं और वेंचर कैपिटल फर्म्स निवेश करते हैं। ये पार्ट मोस्टली कुछ बातों पर फोकस्ड होता है, जैसे 1. आपको बिजनेस के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट या फंड की जरूरत है और इसका यूज कहां पर करेंगे, कैपिटल फंड रिक्वायरमेंट। 2. आप इस इन्वेस्टमेंट को कैसे जुटाएंगे, लोन, वेंचर फंडिंग, क्राउड फंडिंग, ओन कैपिटल ETC। 3. आप कितने ईयर्स के लिए लोन लेंगे, इसकी सिक्योरिटी क्या होगी और इसका रीपेमेंट कैसे करेंगे। 4. आपके बिजनेस के रेवेन्यू, इनकम सोर्सेस क्या होंगे, सेल्स, अदर इनकम्स। 5. आपके बिजनेस के एक्सपेंडिचर क्या होंगे, परचेसेस, इंटरेस्ट पेमेंट, रेंट ETC। 6. सेल्स, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बेस पर आपके बिजनेस के अगले 3 to 5 ईयर्स का प्रॉफिट एंड लॉस फॉरकास्ट। 7. आपके बिजनेस का ग्रोथ फॉरकास्ट। 8. बिजनेस रिस्क और उसके पोटेंशियल कॉन्सिक्वेंसेस। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस YouTube चैनल रिच वाणी को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने परिवार मित्रों के साथ जरूर शेयर करिए। भविष्य में आप और किस टॉपिक पर वीडियो देखना सुनना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।